दोस्तों आपने एक्सेल में दो वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए कॉनकेट या फिर कॉन्केनेट फंक्शन का यूज जरूर किया होगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इफ फॉर्मूला और वीलुकअप फॉर्मूला की मदद से आप कैसे दो अलग अलग सेल में रखी हुई वैल्यू को ज्वाइन करके किसी एक सेल में ला सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर कॉनकेट या फिर कॉन्केनेट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर दो वैल्यू को ज्वाइंट करने के लिए कंबाइन करने के लिए इफ फॉर्मूला और वीलुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और आप सीखेंगे कि इफ फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है और वीलुकअप फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए। इफ फॉर्मूला के लिए मैं आपको यहाँ पर दो अलग अलग मेथड सिखाने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको वीलुकअप फॉर्मूला की मदद से कैसे वैल्यू को ज्वाइन किया जाता है वो भी सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास इनपुट वैल्यू 1 है और यहाँ पर है इनपुट वैल्यू 2। अब यहाँ पर मुझे इनपुट वैल्यू 1 और इनपुट वैल्यू 2 को कंबाइन करके यहाँ पर जॉइंट वैल्यू को शो कराना है। इस काम को आप एक्सेल में बड़ी आसानी से कॉनकेट या फिर कॉन्केनेट फंक्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज इन दोनों फंक्शन का यूज नहीं करने वाले हैं। मैं आपको इफ फॉर्मूला की मदद से और वीलुकअप फॉर्मूला की मदद से ये काम कैसे किया जाता है वो सिखाने वाला हूँ। तो इफ फॉर्मूला में मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। तो पहली मेथड के लिए आपको यहाँ पर इज इक्वल टू करके इफ फॉर्मूला टाइप कर लेना है। यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इनपुट वैल्यू 1 में देखिए, यहाँ पर टैक्स है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर टैक्स है और यहाँ पर नंबर है। तो इनपुट वैल्यू में नंबर भी हो सकता है या टैक्स भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो लॉजिकल कंडीशन होगी। यहाँ पर आइदर टैक्स भी हो सकता है या फिर नंबर भी हो सकता है। तो इफ फॉर्मूला के बाद हमें दो लॉजिकल टेस्ट देने के लिए और का फंक्शन यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पर और का फंक्शन टाइप कर लिया है। मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब अगर यहाँ पर नंबर है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ इज नंबर, और यहाँ पर अगर टैक्स है तो मुझे टाइप करना होगा इज टैक्स का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर इज करके टैक्स का फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, लॉजिकल टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। हमें यहाँ पर दूसरा लॉजिकल टेस्ट देना है। तो अगर यहाँ पर नंबर है तो क्या, तो मैं यहाँ पर इज नंबर का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर फिर से ब्रैकेट क्लोज करके और का फॉर्मूला क्लोज करूंगा। यहाँ पर मैं कॉमा करूंगा। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो दोस्तों अगर यहाँ पर नंबर है या फिर टैक्स है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें चाहिए ये दोनों वैल्यूज इनपुट वैल्यू 1 और इनपुट वैल्यू 2 कंबाइन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स करूंगा, एक स्पेस दूंगा, फिर से मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा। ये मैंने इसलिए किया कि हमें यहाँ पर दोनों वैल्यू के बीच में एक स्पेस चाहिए। तो मैंने डबल कोट्स में एक स्पेस ऐड करा दिया है। फिर से मैं यहाँ पर n% का साइन लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा। तो वैल्यू ट्रू के लिए हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या चाहिए, अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं दो बार डबल कोट्स करूंगा, जिसका मतलब हो गया ब्लैंक। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ से मैं एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल चुका है अजय वर्मा। इस फॉर्मूला को अब मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनपुट वैल्यू 1 और इनपुट वैल्यू 2 कंबाइन होके हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट वैल्यू 1 को डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर कंबाइन वैल्यू में कुछ भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर लेता हूँ तो देखिए नंबर और टेक्स्ट दोनों कंबाइन होके हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। अब हम सीखेंगे कि इफ फॉर्मूला दूसरी मेथड से कैसे लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर इसे कंप्लीटली डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर मैं फिर से इफ का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। अब यहाँ पर इनपुट वैल्यू में चाहे नंबर होने दीजिए या चाहे टैक्स होने दीजिए, यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमें इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करने का इनपुट देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नॉट का फॉर्मूला पहले लगाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इज ब्लैंक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेल में अगर वैल्यू अवेलेबल है तो इनपुट वैल्यू 1 और इनपुट वैल्यू 2 को कंबाइन कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर इस ब्लैंक के लिए ये सेल सिलेक्ट करूंगा,
ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा नॉट फॉर्मूला के लिए। तो हमारा ये लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, तभी यहाँ पर इनपुट वैल्यू 1 और इनपुट वैल्यू 2 को कंबाइन किया जाए। तो मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। वैल्यू इफ ट्रू के लिए हमें इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करना है, तो मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स करूंगा, एक स्पेस दूंगा, फिर से डबल कोट्स करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा, ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 बार डबल कोट्स करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। इस सेल में मैं वैल्यू डिलीट करूंगा, तो यहाँ पर हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, जैसे कि अजय। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब दोस्तों इस काम को हमें डायनामिक करना है, तो आपको इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर डेटा में कहीं क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करूंगा, माई टेबल एज हेडर इसे सिलेक्ट रखना है और मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो हमारा ये डेटा अब टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पर आप कोई नई एंट्री कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इफ फॉर्मूला का यूज करके दो अलग अलग सेल में रखी हुई वैल्यू को जॉइंट या कंबाइन करके एक अलग सेल में शो करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे कि इसी काम को हम VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले किए गए हुए सभी काम को अंडू कर दिया है और अब हम यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों वैल्यू को कंबाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके VLOOKUP का फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। हमारे पास यहाँ पर दो लुकअप वैल्यू है, दो इनपुट वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू के बीच में हमें एक स्पेस चाहिए, तो स्पेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा, एक स्पेस ऐड करूंगा, फिर से डबल कोट्स करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर दूसरी लुकअप वैल्यू ये सिलेक्ट कर लूंगा, मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। अब आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे, तो हमें यहाँ पर इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर n% का साइन लगाऊंगा, डबल कोट्स करूंगा, एक स्पेस दूंगा, फिर से डबल कोट्स करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर ये दूसरा कॉलम भी कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा और इसे भी मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा करना है। तीसरा आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूंगा, कॉमा करूंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। इसका कारण ये है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एंटर प्रेस नहीं करना था। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए अब हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है, वो इसलिए कि ये जो फॉर्मूला है अब एरे में कन्वर्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी वजह से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। इस फॉर्मूला को मैं अब नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर आपको इस फॉर्मूला को डायनामिक करना है तो आपको इस डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल टी करना है, इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी नई एंट्री कर लीजिए, जैसे कि जितेंद्र खत्री, तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपडेटेड मिलेगा। मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर देता हूँ, तो देखिए रिजल्ट अपडेट होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप VLOOKUP और इफ फॉर्मूला का यूज करके दोनों अलग अलग सेल में रखी हुई वैल्यू को कंबाइन करके किसी एक सेल में शो करा सकते हैं, चाहे वैल्यू नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।